ये लड़कियां जॉब के साथ साथ घर भी चला सकती है। टीचर बनना है। जी इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है। मेरा नंबर 456 है। मेरा मार्क्स 453 नंबर है। नंबर 438 है और मुझे आगे टीचर बनना अच्छा, कहाँ रह के पढ़ते थे? है। घर पे। घर पे? जी। यूट्यूब से? नहीं, अपने घर पे अंकल जी के पास। अंकल जी के पास? जी। अच्छा, अंकल जी क्या करते हैं? अंकल जी किसान है और गांव में एक छोटा सा कोचिंग खोले हैं, उसमें पढ़ाते हैं। अच्छा, छोटा सा कोचिंग से यानी कि बेटिया 438 नंबर लाई है। जी। कितना टारगेट था आपका? जिला टॉपर का टारगेट था। जिला टॉपर का? जी, लेकिन चूक गया है। क्या कुछ मानते हैं, क्या चूक कर दिए हैं से जिला टॉपर नहीं आ पाए? कुछ मिस्टेक हो गया है जिससे चूक गया है। यही थोड़ी है, आगे इंटर में भी इसे बेहतर ला सकते हैं। इससे बेहतर लाना है। जी। कितना उम्र हो रहा है? 16 साल। 16 साल? जी। और 16 साल की उम्र में यानी कि 438 नंबर लाए। जी। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किनको बताए? अंकल जी को। अंकल जी को? जी। जो पढ़ाए थे उनको? जी। से 438 नंबर आया है। जी। अंकल जी क्या बोले? अंकल जी खुश हुए और क्या बोलेंगे, बोले थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था लेकिन चूक गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे इसे बेहतर कर सकते हैं, यही नहीं है और आगे पढ़ना है। अच्छा, अंकल जी की तरफ से दबाव नहीं मिला से इतना मेहनत कराए थे, इतना समय समय पे कोई काम नहीं कराए और इतना पढ़ा रहे थे फिर भी टॉपर क्यों नहीं बनी? नहीं, कोई दबाव नहीं है, सबको अपना यही पढ़ाई नहीं है, आगे भी कर सकते हैं इससे बेहतर। बच्चों पे दबाव नहीं है हमारे घर में किसी पर भी। अच्छा, सब सिर्फ पढ़ाई भी ही करते थे कि घर के काम भी करते थे? घर के काम नहीं करते थे, थोड़ा-मोड़ा कर देते थे कभी-कभी पहले, लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो सब कुछ छोड़ दिए और सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दिए। अच्छा, मम्मी नहीं बोलती थी से पढ़ाई के साथ-साथ घर का काम भी कुछ कर लो ताकि हुनर रहेगा तो आगे चल के काम आएगा? नहीं, मम्मी कोई काम करने के लिए नहीं बोलती थी, वो सिर्फ़ पढ़ने के लिए बोलती थी। सिर्फ पढ़ाई? जी। एजुकेशन? जी। एजुकेशन है तो सब कुछ है। जी। क्या बनना है? बीपीएससी का टीचर बनना है। टीचर बनना है? जी। और जिस प्रकार से आपके अंकल जी पढ़ा के आपको टॉपर बनाने की प्रयास कर रहे थे, उसी प्रकार से आप भी और बच्चों को तैयारी कराएँगे? जी। अच्छा, टीचर बनने की ही सपना क्यों रखे हैं? मुझे ऐसे तो लड़कियाँ डॉक्टर बनने की सपना ज़्यादा रखती है। मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। बच्चों से मिल-जुल कर रहना, पढ़ाना अच्छा लगता है। जी। इसलिए टीचर बनने की सपना रखती जी। है। अच्छा, पिताजी के क्या नाम है? पिताजी का शैलेंद्र प्रसाद। और आपका? ज्योति शिखा। अपने सोसाइटी में अधिकतर देखा जाता है ऐसे लड़कियों को चूल्हा-चौकी कराया जाता है। से आखिर करना ही क्या है? पढ़ लिख के फिर वही काम करना है चूल्हा-चौका। लेकिन आप बोले से हमको घर से पूरा फ्री है, सब पढ़ाई ही करना है। कैसा लगता है जब माता-पिता बोलते हैं से बाबू तुमको दूसरा काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई ही करना है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि घर से सपोर्ट मिलता है आगे पढ़ने के लिए, तो उससे बच्चों को अच्छा जुनून मिलता है कि हाँ, हम आगे पढ़ सकते हैं। लड़कियों को खासकर पढ़ना चाहिए आगे, सिर्फ़ चूल्हा-चौका ही नहीं ज़िंदगी है। पढ़ाई के साथ ही जॉब भी करना चाहिए। अभी सोशल मीडिया पे एक लड़की काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, गोपालगंज की है जो फ्लाइट उड़ा रही है। जी। देखे थे वीडियो? जी, देखे हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, पायलट बन सकती है तो नहीं, कुछ भी कर सकती है लड़कियाँ। कितना मोटिवेट होते हैं उनसे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो लड़कियाँ बहाना बनाती है से हमारे पापा हैं जो कोचिंग नहीं जाने देते हैं, स्कूल नहीं जाने देते हैं, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, उन लड़कियों के लिए आप क्या कुछ संदेश देंगे अपने माध्यम से? उनको बोलना चाहिए, घर से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, उनके माता-पिता को भी अगर उनके माता-पिता सपोर्ट नहीं करते हैं तो घर पे उनको रह के पढ़ सकती है या नहीं? पढ़ सकती है, खुद से भी पढ़ाई किया जा सकता है और खुद से पढ़ के आगे बढ़ सकती है। यानी कि चाहे तो घर से भी पढ़ सकती है। जी, लेकिन उनके माता-पिता को भी समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे साथ है जिन्होंने घर पे रह के यानी कि अपने भतीजी को, अपने लड़के को और समाज के एक और लड़के को पढ़ाकर और 400 प्लस नंबर लाए हैं जो आप वीडियो में देखे ही होंगे। वही अमरेंद्र जी है और देख सकते हैं किसान है जिन्होंने अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए बच्चों के साथ बैठे हुए हैं क्योंकि अपने पढ़ाने के दम पे 400 प्लस नंबर अपने छात्र एवं छात्राओं को दिए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले सर आपको बधाई हो से घर पे रह के यानी कि किसान होकर इस बच्चे सबको तालीम दिए और 400 प्लस नंबर लाया। आपको धन्यवाद इसके लिए। मैं अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं विगत कई वर्षों से पढ़ाता हूँ। मेरा पेशा किसानी भी है, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। किसान के लड़के ने बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में 456, 438 और 454 नंबर लाके अपने माता-पिता का नाम रोशन किए हैं। जी सर, पूरा 453 लाए थे, लेकिन प्रयास किए थे पूरा स्टेट टॉप का, लेकिन नहीं, कुछ चूक रह गया जिसके कारण मेरा 453 पर ही रह गया। प्रयास रहेगा कि आगे हम अधिक प्रयास करें और स्टेट टॉप में आएँ। क्या कुछ मानते हैं क्या चूक कर गए से न स्टेट लेवल पर आए न जिला लेवल पर आए, थोड़ी-थोड़ी नंबर से यानी कि छट गए? सर कुछ तैयारियाँ थी, जैसे कुछ अशुद्धियाँ जो पहले से तैयार नहीं था, वो तैयार नहीं हो पाया, जिस कारण कुछ नंबर से चूक रह गए।
अच्छा 453 नंबर लाए हैं। इंटरमीडिएट के एग्जाम में कितना लाना है? सर स्टेट टॉपर करना है। स्टेट टॉपर करना है? और प्रयास करेंगे, जो गलतियाँ थी उसे सही करेंगे और स्टेट टॉपर कर जाएंगे। यानी कि जो चूक हुआ था उसको उसमें सुधारने की काम करेंगे। जी। क्या नाम है आपका? निकास कुमार। पिताजी का नाम? दीपक राम। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया तो सबसे पहले किनको बताए से हमारा नंबर 453 नंबर आया? सर मेरे दादी को। दादी को बताया? जी। दादी से ज्यादा प्रेम है? जी, मेरी मम्मी थी जो घर पर नहीं थी, जिस कारण से दादी को बताना अच्छा अच्छा, जब रिजल्ट चेक कर रहे थे उस वक्त कैसा फील हो रहा था? घबराहट नहीं हो रहा था आखिर क्या कुछ नंबर आएगा? सर घबराहट तो थोड़ा हो रहा था, तो इसके बाद भी जो हुआ सही हुआ। अच्छा, बिलीव हो रहा था से हाँ हम 453 नंबर लाए हैं? बिलीव तो हो रहा तो 400 से 53 से अधिक, लेकिन कुछ चूक हो गया जिसके कारण 453 पे ही रह गए। 456 नंबर लाए हैं, लेकिन प्रखंड टॉपर होने के लिए आपको 467 नंबर लाना होता। कुछ नंबर से यानी कि 11 नंबर से आप चूक कर गए हैं। जी हाँ। मानते हैं से चूक किए हैं? अब चूक पता नहीं, अब हमारी तैयारी पूरी थी, अब थोड़ा मोरा चूक हो गया। टारगेट क्या कुछ रखे थे? कौन सा टॉपर बनने का? टारगेट तो स्टेट टॉपर का ही था। स्टेट टॉपर? हाँ जी। लेकिन थोड़ा थोड़ा नंबर से यानी कि छट गए। जी हाँ। अभी तो पंचायत लेवल पे जाने जाएंगे। हाँ, पंचायत लेवल पे। चलिए, देख सकते हैं हमारे साथ में 3 छात्र एवं छात्राएं थी जिन्होंने घर पे पढ़कर यानी कि पिताजी के पास पढ़ के, अंकल के पास पढ़ के और थोड़ा थोड़ा से चूक कर गया, नहीं तो बिहार लेवल पे या जिला लेवल पे जरूर टॉप करता है। यानी कि 438 नंबर, 456 नंबर और 453 नंबर लाया है। तमाम वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और वैसे छात्र एवं छात्राओं को संदेश है जो बहाना बनाते हैं, हमारे पिताजी घर से नहीं निकलने देते हैं, स्कूल नहीं जाने देते हैं, कोचिंग नहीं जाने देते हैं, तो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? अपने चाचा के पास पढ़ के, अपने भाई के पास पढ़ के, अपने पिता के पास पढ़ के और इतना अधिक नंबर लाए हैं और अपने समाज में सभी कोई के नाम को रोशन किए हैं।